वाक़या इसहाबुल फ़ील, हाथी वाले और काबा की मुकम्मल कहानी। ये वाक़या इस्लाम से तकरीबन 50 से 55 दिन पहले पेश आया। यही वो साल था जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इसीलिए अरब इस साल को आमिल फ़ेल यानी हाथी वाला साल कहते थे। एक पस मंज़र, इब्राहा को काबा से जलन क्यों हुई? इस वक्त यमन पर हबशा यानी इथोपिया की हुकूमत थी। उबराह अली शर्म यमन का गवर्नर था और वो सना शहर से हुकूमत करता था। उबराह ने देखा कि पूरे अरब से लोग हर साल हज के लिए मक्का आते हैं। तिजारत, इज्जत और पैसा सब मक्का और कुरैश के पास जाता था। अब्राहा को यह बात बुरी लगी। उसने सोचा कि अगर लोगों को मक्का के बजाय यमन बुलाया जाए तो सारी दौलत यमन आ जाएगी। उस मकसद के लिए अब्राह ने सनहा में एक बहुत बड़ा और शानदार गिरजा घर बनवाया जिसका नाम अलकल्लीस रखा। उसे सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से सजाया गया। फिर उसने सारे अरब कबाइल को पैगाम भेजा, काबा को छोड़ दो और अब से उस गर्जे का हज किया करो। अरबों ने उसकी बात सुनकर मजाक उड़ाया। उनके नजदीक काबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ अल्लाह का घर था। एक नया गर्जा उसकी जगह कैसे ले सकता था? एक दिन कुबैला कनाना का एक शख्स गुस्से में सना आया और रात को चुपके से इलकल्लीस के अंदर गुंदगी करके चला गया। जब अब्राहा को पता चला तो वो आग बगूला हो गया। उसने कसम खाई, खुदा की कसम, मैं उस वक्त तक चीन से नहीं बैठूंगा जब तक मक्का के इस घर को मिटा ना दूं। 2 अब्राहा का लश्कर और हाथी महमूद अब्राहा ने यमन की तारीख का सबसे बड़ा लश्कर जमा किया। उसका मकसद सिर्फ जंग नहीं था बल्कि काबा को जमीन से मिटा देना था। इस लश्कर की सबसे बड़ी ताकत हाथी थे। अरबों ने उससे पहले कभी हाथी नहीं देखे थे। उनमें सबसे बड़ा और ताकतवर हाथी महमूद था। अब्राहा ने 8 से 9 हाथी अपने साथ लिए और महमूद को सबसे आगे रखा। लश्कर यमन से मक्का की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में जहां से भी गुजरता वहां के लोगों के मवेशी छीन लेता। ताइफ के करीब पहुंचकर उसने कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलब बन हाशिम के 200 ऊंट भी छीन लिए। जब मक्का वालों को पता चला कि एक बहुत बड़ा लश्कर हाथियों के साथ काबा गराने आ रहा है तो उनमें खौफ फैल गया। मक्का वाले ताजिर थे, जंगजू नहीं थे। वो उबराहा का मुकाबला नहीं कर सकते थे। 3 अब्दुल मुत्तलब और अब्राह की मुलाकात। अब्दुल मुत्तलब ने फैसला किया कि वो खुद अब्राहा से बात करेगा। जब वो अब्राहा के खीमे में दाखिल हुआ तो अब्राहा उसके रौब और वकार से बहुत मुतासिर हुआ। उसने अब्दुल मुत्तलब को अपने तख्त के पास बैठाया। मुतरजिम के जरिए अब्राहा ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? अब्दुल मुत्तलब ने जवाब दिया, मेरे 200 ऊंट वापस कर दो जो तुम्हारे सिपाहियों ने पकड़े हैं। ये सुनकर इब्राहा हैरान रह गया। उसने कहा, मैं तुम्हारे सबसे मुकद्दस घर को गराने आया हूं और तुम ऊंटों का मुतालबा कर रहे हो। इस पर अब्दुल मुत्तलब ने वो तारीखी जमला कहा जो आज तक याद रखा जाता है, मैं ऊंटों का मालिक हूं, रहा घर का मामला तो उसका एक मालिक है जो उसकी हिफाजत करेगा। इब्राहा ने उसका रोब देखकर ऊंट वापस कर दिए। अब्दुल मुत्तलब वापस मक्का आया और कुरैश से कहा, सब लोग पहाड़ों पर चले जाओ, काबा को उसके मालिक के स्पर्द कर दो। फिर वो खुद काबा का दरवाजा पकड़कर ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, हर आदमी अपने घर की हिफाजत करता है तो भी अपने घर की हिफाजत फरमा। कल सलीब वालों को तेरे लोगों पर गालिब ना आने देना। अगर तो चाहे तो उन्हें और हमारे कबला को छोड़ दे। जैसा तेरी मर्जी। दुआ के बाद वो भी कुरैश के साथ पहाड़ों पर चले गए। 4 लश्कर का मक्का पहुंचना और हाथी का रख जाना। अगले दिन सुबह अब्राहा का लश्कर मक्का के बाहर सफ़ें बांधकर खड़ा हो गया। सबसे आगे हाथी महमूद को लाया गया। सिपाहियों ने उसे मक्का की तरफ हानकुना शुरू किया। लेकिन अजीब बात हुई, जैसे ही हाथी का रख काबा की तरफ क्या गया, वो बैठ गया। सिपाहियों ने उसे मारा, डंडे बरसाए, चीखे, लेकिन वो एक कदम भी आगे न बढ़ा। जब उसका रख यमन की तरफ क्या गया तो वो दौड़ने लगा। जब शाम की तरफ क्या तो दौड़ने लगा। लेकिन जैसे ही मक्का की तरफ क्या वो फिर बैठ जाता। इसी दौरान आसमान का रंग बदल गया। 5 अल्लाह का अजाब, परंदे अबाबिल। अल्लाह ने आसमान से अपना अजाब भेजा। परंदों के गूल आ गए। उनका नाम अबाबिल था। ये छोटे काले परंदे थे। हर परंदे की चोंच में और दोनों पंजों में पक्की हुई मिट्टी के कंकर थे। हर कंकर पर इस शख्स का नाम लिखा था जिसे लगना था।
ये परंदे लश्कर के ऊपर से गुजरे और कंकर बरसा दिए। जिस शख्स को कंकर लगता, वो कंकर उसके जिस्म में दाखिल होकर दूसरी तरफ से निकल जाता। पूरा लश्कर चीखने लगा, लोग मरने लगे। अब्राहा को भी कंकर लगा, उसकी अंगलियां गलकर गिरने लगे। वो घुटनों के बल यमन की तरफ भागा। मुख्तसर वक्त में पूरा लश्कर तबाह हो गया। चंद लोग ही बचकर कहानी सुनाने के लिए गए। अल्लाह ताली ने कुरान की सूरह अल फील में उसका जिक्र किया। क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ किया क्या? क्या उसने उनकी चाल नाकाम नहीं बना दी और उन पर परंदों के झंड भेज दिए जो उन पर पक्की मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे, फिर उनको खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। सूरह अल फील 1 से 5 वच। वाक़ये के बाद क्या हुआ? जब मक्का वाले पहाड़ों से नीचे आए तो उन्होंने वादी को लाशों से भरा हुआ पाया। सख्त बदबू थी। उन्होंने उन्हें दफनाया और लश्कर का सामान उठा लिया। काबा को एक खराश तक न आई, वो बिल्कुल महफूज रहा। इस वाक़ये के 3 बड़े असर हुए। 1, काबा महफूज रहा ताकि चंद हफ्ते बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत एक महफूज मक्का में हो सके। 2, अरबों के दिल में काबा की अजमत और बढ़ गई। उन्हें यकीन हो गया कि इस घर का एक मुहाफिज है। 3, यमन में हबशी हुकूमत कमजोर हो गई। उबरहा जख्मों की वजह से रास्ते में ही हलाक हो गया। इस वाक़ये से हमें क्या सबक मिलता है? 1, अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करता है। फौज ना होने के बावजूद अल्लाह ने काबा की हिफाजत फरमाई क्योंकि वो अल्लाह की इबादत के लिए था। 2, तौकल, अब्दुल मुत्तलब ने अपनी कोशिश की, बात की और फिर मामला अल्लाह के स्पर्द कर दिया। यही हकीकी तौकल है। 3, तकबर का अंजाम। उबरहा के पास दुनिया की बड़ी फौज और खौफनाक हाथी थे, लेकिन वो छोटे परंदों और कंकरों से हार गया। 4, काबा सिर्फ पत्थर नहीं, उसे अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से हुर्मत अता की है। आज भी हम पूरी दुनिया से इसी काबा की तरफ रख करके नमाज पढ़ते हैं और हर साल हम आमुल फील को याद करते हैं। वो साल जिसमें अल्लाह ने दुखा दिया कि कोई बादशाह, कोई हाथी और कोई फौज अल्लाह के हुक्म के आगे नहीं ठहर सकती। अल्लाह हमें काबा की हरमत समझने और उसकी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। क्या आप चाहते हैं कि मैं उस कहानी को बच्चों के लिए आसान अल्फाज में कार्टून स्टाइल में भी लिख दूं?